अच्छा परसों तो पता नहीं कौन सी मैया आज आई होगी, वो मैया परसों ऐसी मैया आई, यहाँ प्रणाम करने के बाद में घोंटू पे ही मेरा अपना सिर धड़ाम। अरे मैंने कही यहाँ ने मैया ने तोड़ो मेरा घोंटू। हे भगवान, जाते जाते कहना ही पड़ा मुझे, अगली बार कथा भी करनी है मुझे। वैसे ही लोग घोंटू की परेशानी से परेशान है, तू मेरे घोंटू ये फोड़ भी आ गई है, बताओ। अच्छा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रणाम करना नहीं आता। कई बार हम कथाओं में जगह जगह बताते हैं, आप लोग तो सब पुराने हो गए भैया। 10 रुपया पकड़ के जब तक 4 बार भागवत जी पे नहीं घुमा दोगे, 4 बार भागवत जी पे, 4 बार कभी कभी तो अब तो खैर मना कर दिया है, अब की बार कोई नहीं दिखा, नहीं तो पर की साल तो भैया मेरी खोपड़ी भी नहीं छोड़ी। तो महाराज हमारे आचार्य जी, अरे मैया बात 10 रुपया 10 बार मत घुमावे, पटक देवाए। 10 लोग पीछे खड़े हैं, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती। ऐसा लगता है जैसे ज़्यादा प्रणाम करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा पुण्य मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, प्रणाम तो एक बार में ही स्वीकार हो जाता है। तो कैसे प्रणाम करना चाहिए? पहले से ही तो दक्षिणा निकालो। कई माताएं साड़ी के पल्लू में पैसा रुपया बांध के लाती और फिर यहीं आकर के, मैंने कहा मैया वह साड़ी मत फाड़े, कल गांठ खुल जाए तो लेके आ जाइयो घर से, काय को साड़ी के चप्पा। ऐसी स्थिति हो जाए। अब यहीं आकर के निकाले। तुम्हें पता है बहुत लंबी लाइन लगी है, कई भैया लोगों में भी हो जाता है। अरे जब तुम्हें पता है कि दक्षिणा चढ़ानी पड़ती है, वहीं दक्षिणा निकाल करके आइए, अपना चढ़ाइए, प्रणाम कीजिए, दुपट्टा प्रसाद लिए चलते बनो। ऐसा करना चाहिए जिससे दूसरों को भी आशीर्वाद मिले, दूसरों को भी जल्दी से पुण्य मिले। ऐसा प्रयास करो। अब सभी लोग जा करके खड़े हो जाएंगे, जैसे ही झांकी निकलती है बहुत से लोग आगे आकर के खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, पीछे वालों को भी दर्शन हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। ये भी अपराध है, इसलिए भगवान के सामने कभी खड़ा नहीं होना चाहिए, बगल में साइड में खड़ा होना चाहिए। खैर ये तो सब विनोद की चर्चाएं हैं। आप सब लोग, क्योंकि सबका चेहरा थोड़ा सा बदल गया है, मूड खराब तो नहीं हो गया आप लोग? थोड़ा मुस्कुरा के कहिए। हाँ बहुत सुंदर। सज्जनों जो देना था मिल गया। सुदामा जी सबको आशीर्वाद दे रहे थे, लाइन लगी थी। अरे भैया अभी तो लंबी लाइन है। कन्हैया मैंने तो तुझसे तेरी पत्नी को आशीर्वाद देने के लिए कहा था, तू तो पूरी कॉलोनी और मोहल्ले वालियों को ही बुला लाया। कृष्ण कहते हैं ये कॉलोनी और मोहल्ले की नहीं है महाराज, सब हमारी ही है। चौक हो भैया, हम तो एक के मारे दर दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं, तू इतनी पत्नियों के बीच में भला कैसे रहता होगा भैया। कृष्ण कहते हैं सब आप जैसे ब्राह्मणन की कृपा है, आशीर्वाद है, तो तू भैया ऐसा कर, इकट्ठा आशीर्वाद ले ले और बारी बारी से सभी रानियों को बांटते रहना। भगवान कृष्ण आए, आशीर्वाद दिया, यशस्वी भवा, मनस्वी भवा, तपस्वी भवा, सुंदर आशीर्वाद दे करके अब सुदामा जी महाराज अपनी सुदामापुरी के लिए प्रस्थान करते। सुदामा जी सुदामापुरी में जैसे ही पहुंचे हैं, सोने के महल जैसे ही देखे खड़ा गए सुदामा जी। बाप रे, मुझे लगता है पीछे से मेरी झोंपड़ी को हटवा करके किसी राजा ने कब्जा तो नहीं कर लिया है। द्वारपालों से पूछा भैया ये किसके महल हैं? द्वारपालों ने कहा ये सुदामा जी के महल है। सुदामा जी ने मन में विचार किया, भाई सुदामा तो नाम मेरा ही है, लेकिन मेरी तो झोंपड़ी थी, मेरे तो महल नहीं थे, लेकिन ये कैसे कन्फर्म हो कि ये मेरे ही महल है? द्वारपालों से कहा क्या मैं उसकी पत्नी से मिल सकता हूँ? बिल्कुल मिल सकते हो। सुशीला को जब छोड़ करके गए थे द्वारका, तो सुशीला दुबली पतली थी, मटमैली साड़ी में छोड़ के गए थे। सज्जनों जब 10-15 दिन के बाद में आए तो सुशीला तो बिल्कुल श्रृंगार करके बाहर आई। देखो जब ये आता है ना तो शरीर के सभी आव भाव भी बदलने लगते हैं, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। सज्जनों ये पैसा का रुतबा ही बड़ा खतरनाक होता है, उसकी चाल ही बदल जाती है। जैसे ही सुंदर श्रृंगार करके आई, सामने प्रणाम किया, सो स्तब्ध रह गए। सुशीला तेरे ये 2-2 चुटीला, इतना सुंदर श्रृंगार तेरा, ये सब कैसे हुआ? बोले सब द्वारकानाथ की कृपा से हुआ। चौक हो भैया, तेरे ऊपर घर बैठे खूब कृपा हुई।
हम तो जैसे गए थे वैसे ही लौटे आए। अब सुशीला तुम्हारे मन में धन की आकांक्षा थी, तुम ऐसा करो, मोतियों के आटा पिसवा करके खूब रोटी बनाओ और हीरे जवाहरात का तड़का लगा करके दाल पाओ, हम तो भगवान का भजन करने जाएंगे। सुदामा जी चलने लगे, माता सुशीला बच्चों का हाथ पकड़ करके पीछे चलने लगी। इतने में द्वारकानाथ प्रकट हो गए। ठहरो सुदामा, ये कोई बेकार युक्त धन नहीं है, ये मेरा कृपा प्रसाद है, आप इसका भोग भोगिए। अंतिम समय में पूरे परिवार सहित आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इस तरह सुदामा चरित्र को विस्तार से कह करके श्रवण कराया। सज्जनों, पोरबंदर के रहने वाले थे ये सुदामा जी। इनकी पत्नी का नाम सुशीला है, इनके पिता का नाम ब्रह्मदत्त था और माता का नाम सची था। सज्जनों, जीवन पर्यंत धैर्य के साथ प्रभु का भजन किया। अंतिम समय में पूरे परिवार सहित सुदामा जी को वैकुंठ की प्राप्ति भई है। इस सुदामा चरित्र को जब वैष्णव श्रोता बड़े भाव और श्रद्धा से श्रवण करता है, उसके ऊपर भी द्वारकानाथ की कृपा हमेशा बरसती रहती है। सज्जनों, मैंने सुदामा चरित्र को अन्य बार की अपेक्षा थोड़ा विस्तार किया है। सुदामा चरित्र तो और बृहद है, अगली बार थोड़ा सा और विस्तार करेंगे। सुदामा का विवाह कैसे हुआ, सुदामा के सास और ससुर कौन थे, और कृष्ण सुदामा के मित्र ही थे कि रिश्ते में भी कुछ लगते हैं, इन चर्चाओं को 2026 के 25 दिसंबर से 31 दिसंबर पर्यंत इन चर्चाओं को श्रवण करेंगे। सज्जनों, विगत वर्ष की भांति आप सब लोगों ने विस्तार से कथा सुनी है। अब की बार समय के अभाव के कारण हम सुदामा चरित्र पर ही अब की कथा को विश्राम देंगे, क्योंकि सबने दत्तात्रेय की 24 गुरुओं की कथा हमारे मुख से सुनी है। सुभद्रा का विवाह कैसे अर्जुन के साथ हुआ, ये कथा सुन रखी है। कैसे मैरिय नाम का पदार्थ खा करके प्रवास क्षेत्र में 56 करोड़ यदुवंशियों का विनाश हो गया, ये सब चर्चा आप सब पुराने चेहरे हमारे सामने बैठे हैं, सबने विस्तार से इस कथा को सुना है। सज्जनों, भागवत कथाएं तो नगर महानगरों में निरंतर चल रही हैं। कितने हजारों कथाएं श्रोता सुन चुके हैं और सुनेंगे, लेकिन कथा का सार एक जरूर ध्यान में रखिएगा। कथा का एक ही सार है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों को दुख पहुंचाने के बराबर दुनिया में पाप नहीं है और दूसरों को सुख पहुंचाने के बराबर पुण्य नहीं है। यह पूरी कथाओं का सार है। इसी चर्चा को मैं 3 घंटे भी कह सकता हूँ। इसी श्लोक के ऊपर मैं 3 दिनों तक बोल सकता हूँ, लेकिन समझने वाले को तो इशारा काफ़ी है। वो छोटे ही शब्दों में बड़ी बात को समझ सकता है, क्योंकि पढ़ा लिखा समाज बैठा है। 2025 का समापन होने जा रहा है। इस साल को विसर्जन करके नूतन वर्ष में, जो अंग्रेजी का नया साल है 2026, 12 बजे के बाद आप और हम सब लोग 2026 में प्रवेश करने जा रहे हैं। संकल्प लेकर के प्रवेश करिएगा। जैसे दिन कमाने में निकल जाता है, रात्रि सोने में निकल जाती है, ऐसे हमारा दिन 2026 में ना निकले। कमाओ, खूब कमाओ, सो भैया, लेकिन मर्यादा से। जिसके लिए हम आए हैं उसको हृदय में रख करके जीवन यापन करो। किसके लिए आए हैं? कृष्ण प्राप्ति परम श्रेय। हम भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए यहाँ पधारे हैं। सज्जनों, राधा रानी और कृष्ण की कृपा जीवन में बनी रहे, ऐसा प्रयास करते रहो। और ये तभी होगा जब संतों का आप अभिवादन करोगे, संतों का सम्मान करोगे, घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करोगे, बहू सास ससुर का सम्मान करें, बेटा माता पिता का सम्मान करें। और सावधान, बूढ़े लोग भी सभा के बीच में बैठे हैं। अब तुम्हारा समय निकल गया है। अधिकार की लड़ाई को छोड़ करके
जो बहू आई है उसको बेटा बेटा कह करके उसका सम्मान करो और बेटा बेटा कह करके उससे काम कराना सीखो। लड़ाई से किसी को रोटियां नहीं मिली हैं, बिना द्वेष ही मिलता है, लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं मिलता। और जो कमाता धमाता नहीं है ना, उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता। अब तुम्हारा रिटायरमेंट हो गया है, अब तुम्हारा शरीर कुछ नहीं कर सकता है, अब तुम एकांत में बैठ कर के भजन करो। इसलिए बहू से बेटों से जितना दूरी बना करके कमरे में एकांत में बैठोगे उतना ही ये बड़े बूढ़े लोग सुखी हो जाएंगे। और ज़्यादा प्रपंच में पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा कि बहू भी उल्टा सीधा कहेगी, बेटे भी उल्टा सीधा कहेंगे। इसलिए परिवार में सुखी होना चाहते हो तो सभी बड़े बूढ़ों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, अधिकार की लड़ाई को छोड़ करके बेटा बेटा कह करके अपने समय को निकालने का प्रयास करो। ये कथा का सार है सज्जनों। और राधा रानी के हृदय में, अपने हृदय में राधा रानी को चिंतन करते हुए बिठाने का प्रयास करो। और राधा रानी तो तभी बैठेगी सज्जनों जब एकांत में बैठ करके राधा और कृष्ण का नाम गाओगे। आइए दो पंक्ति में राधा जी को प्रणाम करके आप और हम सब लोग कथा का विश्राम करते हुए शैलेंद्र भैया की वाणी को सुनेंगे, आगंतुक अतिथियों का सम्मान। और आज भागवत जी का पूजन है। मर्यादा तो ये है कि भागवत जी जिन जिन ने सुनी है, कथा का फल तो तभी मिलता है जब पत्र पुष्प भागवत जी को भेंट करके प्रणाम करें और तुलसी का पत्ता लेकर के मर्यादा से नीचे उतर करके प्रणाम करते हुए जाएं। भागवत जी को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। प्रणाम का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ दक्षिणा चढ़ानी पड़ेगी, दक्षिणा तो चढ़ाना ही चाहिए।